आप मत विपक्ष राजेंद्र जी डोकिया को आरोप है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ खातर दो भवन का निर्माण करया समुदाय को। देखो, ये 4-5 ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। देखिए, जो लोगों की मंशा है, जो लोग चाहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। भाई, लोगों ने कहा ये हमारा कैंडिडेट, आप इसको सपोर्ट करो, तो मैंने उसको सपोर्ट किया। हुकम 2023 में आपने बर्खास्त कर दिया, मतलब कहीं ऐसी परिस्थिति कारण बर्खास्त करियो कांग्रेस? बर्खास्त करने का रीजन ये था कि हनुमान बेनीवाल के सामने मैंने चुनाव लड़ा था और वापस जब उनको ही कैंडिडेट बना दिया तो मेरे को बोला गया कि आप उनका साथ दो। मैंने वो चीज की नहीं, जिसके कारण उन्होंने मेरे को निष्कासित किया। जो डबल इंजन की सरकार है, इससे ख्यूसर को कुछ तो फायदा होगा। अभी जो एमडी है, स्मैक है, अपने एरिया में ये नशे काफी बढ़ गए हैं और ये ऐसा नशा है जो आपको तो मारेगा ही मारेगा, साथ में आपके साथ रहने वाले और परिवार वो भी आपके साथ खत्म हो जाएंगे। और ये देखिए, पार्टी में लेना या निकालना ये ऊपर के लेवल का होता है। कुचेरा और कश्मीर कभी आजाद कौन हो सके, इस पर कहेंगे कहना चाहते इस बार से? तो वो जो खुला कह रहे हैं कि भाई मैंने इनको वोट ही नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए गलत बोलेंगे और मेरे को ऐसी चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता। ये लोग जितनी उनकी सोच है वो उसी लेवल पे रहते हैं और वो वैसे ही बकवास करते हैं। राम राम साहब, जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। आज आप आए हैं कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान तेजपाल जी मिर्दम। अभी अभी एक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। आप पूछा। राम राम साहब। राम राम मेघराज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सब पहला सवाल है तेजपाल जी, अभी आप फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन करी हो तो काई रणनीति रही आपने? कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, मैं कांग्रेस में ही था और एमपी इलेक्शन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। वो निष्कासन बहाल कर दिया, वापस से रिवोक कर दिया जो सस्पेंशन था और वापस कांग्रेस में ले लिया। बस यही था। जल्दी ही नगर निकाय रा चुनाव आ रहा है, अब क्या आपकी काई रणनीति रही? चुनाव लड़ने रो इरादो है? देखिए, वो तो अब जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उस टाइम बात की जाएगी। जो भी टीम है उनसे डिस्कस करेंगे भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो एंड टाइम पे ही फाइनलाइज होता है। आज मैं कुछ भी अपने पे लेके या कुछ भी बनाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है। जो मेरी टीम है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उनसे सबसे डिस्कस करके फिर ही फाइनल किया जाएगा। नगर पालिका वर्तमान चेयरमैन हो, आपका 5 साल पूरा हो चुका है, विकास की स्थिति क्या रही? विकास की स्थिति ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मुख्य मुद्दे थे, सबसे पहला कोट तालाब का था, वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। और दूसरा पानी का जो मेन इशू था, वो भी अभी अमृत वाली जो योजना है 10 दिन में उसका टेंडर हो जाएंगे और वो भी पूरे गांव के अंदर करीब करीब 82-83 किलोमीटर की पाइपलाइन है। पूरे गांव में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी जो रोड और कॉलेज का था, आज कुचेरा में एक भी ढाणी ऐसी नहीं बची जहाँ पे रोड नहीं हो। और कॉलेज का जो इशू था, वो कॉलेज पिछले चुनाव में जो वादा किया था, इस बार कॉलेज हो गई है। मेरे हिसाब से कुचेरा में डेवलपमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो डेली के काम है, जैसे वाटर लॉगिंग हो गया, पानी इकट्ठा होना, या नाली का काम है, या छोट जो डैमेज हो गई रोड है वो रिपेयर का है, वो ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो हमेशा चलते रहते हैं। तो ये कोई मुद्दे नहीं होते, इनका कंटिन्यू हमेशा बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काम चल रहा है। जो मेन इशू था गांव के बीच में कोट तालाब वाला, वो उसका समाधान हो गया है। टेम्पररी स्टेशन वहां बना दिया, उसका रिपेयर का भी काम चल रहा है और जो घाट और बनना है उसका भी काम चल रहा है। आप कोट तालाब की बात करी, अब यार मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करायो, कोट तालाब की बड़ी हालत खराब है। आप पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, कोट तालाब ने लेर के पिछली सरकार में तेजपाल जी मिर्दा की कोट तालाब को बढ़िया सौंदर्यकरण करा, नावा चलावा, पार्क बनाओ, इस पर आप कहीं कहना चाहो? हाँ, नहीं, ये पिछली सरकार में नहीं, ये मैंने इस जो चुनाव लड़ा था उस टाइम मैंने उनको बताया था कि भाई जो कोट तालाब है वहां पे उसको प्रॉपर साफ करके और डंपिंग यार्ड दूसरा परचेज करके हम करेंगे। तो उसमें से सारे काम कर दिए। जैसे सबसे पहला तो डंपिंग यार्ड हमने लोगों से पैसे इकट्ठे करके, कुचेरा के जो भी भामाशाह थे उन्होंने पैसे दिए और हमने डंपिंग यार्ड परचेज किया, जगह लैंड हमने परचेज की और वहाँ पे अभी सेग्रीगेशन प्लांट भी लग गया जिसके अंदर सारा प्लास्टिक और सारा अलग अलग होगा। कोट तालाब का जो आपने फोटोग्राफी की, वो टेम्पररी स्टेशन बना रहे, वहां पे अभी काम चालू है। आपने देखा होगा वहां पे बाउंड्री का और काम चल रहा है। नहीं, बट तो तेजपाल जी हालत बहुत खराब है, गायें कचरो खा रही, कोट तालाब बड़ो। वही मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने देखा वो उसका 5% भी था जो पहले सिचुएशन थी। जो एक्चुअल में जहाँ डंप करते थे वहां पे उसको 4-4 फीट तक खुदवा के मिट्टी डलवा दी है। अब कहीं ना कहीं हमें एक टेम्पररी डालने के लिए जगह चाहिए, तो जो कोट तालाब का है वहां पे हमने उसको असाइन किया है, वो भी हर 10 दिन में वहां से उठता है। आप मत विपक्ष राजेंद्र
राजेंद्र जी डोकिया को आरोप है कि आप व्यक्तिगत स्वार्थ खातर 2 भवन का निर्माण करया समुदाय को कहीं नगर पालिका वांग पट्टो जारी करी या लिखित में दई, ये पर आप कहीं कहना चाहो? देखो, ये 4-5 ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। और जो भवन का है वो समाज को जमीन दी है मैंने, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप खुद देखिए। अंगूर भूमि मत बता रहे अब जमीन कुचेरा का 70% अंगूर बसा हुआ है, उसका क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो सही है, आप बताइए उसमें इशू क्या है? आप मत आरोप लगा रहे राजेंद्र डोकिया जी कहना है कि तेजपाल जी विकास कराता जा रही है आगे आगे और लारे विकास टूट तो जा रही है, रोड़ा बन रही है, लारे टूटती जा रही है रोड़ा, इन पर आप कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, ये कुछ मंदबुद्धि लोग हैं जिनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। अब बार उपचुनाव आ वार्ड नंबर 17 में और आप बीजेपी को समर्थन करियो और क्यूंसर विधायक आपके साथ में, हाँ सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वार्ड वासियों ने ही एक कैंडिडेट दिया, मैंने उसका सपोर्ट किया था, किसी कारण वो नहीं जीत पाया, वो अलग चीज है। नहीं, विपक्ष को कहना है कि तेजपाल जी बीजेपी रो साथ दे रहा है, कभी कांग्रेस रो साथ दे रहा है। देखिए, जो लोगों की मंशा है, जो लोग चाहते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। भाई लोगों ने कहा ये हमारा कैंडिडेट, आप इसको सपोर्ट करो, तो मैंने उसको सपोर्ट किया। जो लोग जैसे मेरी टीम बोलेगी मेरे को वैसा करना पड़ता है। आने वाले साल में नगर निकाय रा चुनाव आ रहा है, अब क्या आप काको सा अलग पार्टी में है, जीजा है जगह अलग पार्टी में है और आप अलग पार्टी में हो, तो चुनाव की रणनीति कहीं रही? देखो, वो विचारधारा की लड़ाई है। अब वो बीजेपी में है, मैं वापस कांग्रेस में हूँ, तो ये कोई सिर्फ विचारधारा से है, मतलब हमारे कोई आपसी मतभेद नहीं है। वो अपनी टीम उतारेंगे, मैं अपनी उतारूंगा, और वो जो जनता को सही लगेगा वो फैसला करेगी। मिर्दा साहब, 25/9/2025 को आप निष्कासित रद्द करियो। रद्द करने के 48 घंटा बाद ना तो आप कांग्रेस ने धन्यवाद दियो, ना सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लगाई, इस पर आप कहीं कहने चाहो? देखिए, जो निष्कासन हुआ था वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ था, मतलब ऐसा कुछ मैंने एक्ट नहीं किया। और जो कैंडिडेट जिसके सामने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ नहीं जा सकता, तो निष्कासन भी गलत हुआ था। और जो रद्द हुआ वो बहुत सही किया इन्होंने, इनको रियलाइज हुआ पार्टी में, और मैं खुद भी पर्सनली मिला सबसे और हमारी बैठ के बातचीत भी हुई। तो मेरे को लगा कि भाई हाँ, ऐसा कुछ जो भी था वो गलत हुआ, और वो उन्होंने बोला यार हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था, ये ऊपर से जो आया आदेश वो गलत आया। हुकम 2023 में आपने बर्खास्त कर दिया, मतलब कहीं ऐसी परिस्थिति कारण बर्खास्त करियो कांग्रेस? बर्खास्त करने का रीजन ये था कि हनुमान बेनीवाल के सामने मैंने चुनाव लड़ा था, और वापस जब उनको ही कैंडिडेट बना दिया समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से वो एमपी इलेक्शन में आए थे, और उनको कैंडिडेट बना के कांग्रेस ने भेज दिया, तो मेरे को बोला गया कि आप उनका साथ दो। मैंने वो चीज की नहीं, जिसके कारण उन्होंने मेरे को निष्कासित किया। आने वाले साल में नगर निकाय रा चुनाव आ रहा है और पंचायत समिति रा भी चुनाव आ रहा हो, और वापिस आप कांग्रेस में प्रवेश कर लियो, ये बात कांग्रेस की स्थिति कहीं हुई? जो ग्राउंड पे अगर अपन देखें, चाहे विलेज में हो, और खासकर अपना जो एरिया है नागौर और नियर बाय, ये रूरल विलेजेस ज्यादा हैं, यहाँ पे कांग्रेस हमेशा मजबूत रहती है, और कांग्रेस का पेनिट्रेशन भी अगर देखा जाए तो इनमें काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से पंचायत, जिला परिषद और नगर निकाय में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, और हम मजबूती से लग के कांग्रेस की सीटें लाएंगे। नगर पालिका कुचेरा में आने वाले साल में नगर पालिका रो चुनाव आ रही है, हम की कहीं स्थिति रही, चुनाव लड़ो हो या कोई ने और ने खड़ा करो? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोच समझ के वापस लिया है, और कुछ जिम्मेदारियां भी दी है इसके साथ में कि भाई आने वाले चुनाव में कैसे करना है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा आई तो मैं सोचूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। वैसे आज की तारीख में जो लोगों का मानस है वो यही है कि भाई आप चुनाव लड़ो। आपकी विधानसभा क्यूंसर लाग्या करे और क्यूंसर 20 साल बाद राज में आए, तो विकास की स्थिति क्या है? डबल इंजन की सरकार भी है। देखिए, विकास का अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। अभी एमएलए लाइट से आज से कुचेरा में पिछले 20-22 साल से कोई 1 रुपया भी कुचेरा को मिला नहीं था। अभी रेवंत जी ने 15 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख का एक बजट है, 5 लाख का एक बजट है, जो उन्होंने अपनी खुद की फंड से दिया है, खुद के फंड से। और विकास का देखिए, एक बार में अगर कोई करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। अगर उसको देखा जाए तो टाइम लगता है हर काम को होने में। और मेन काम जो एमएलए एमपी होता है उनका काम विकास का नहीं होता, उनका काम होता है पॉलिसी बनाना जो लोगों का भला कर सके। जो डबल इंजन की सरकार है, इससे क्यूंसर को कुछ तो फायदा होगा। विपक्ष में रहने से वो कभी भी फायदे में नहीं रह सकते। हमेशा सरकार के साथ अगर आप रहते हो तो फायदा मिलता है। मारवाड़ रीजन में वर्तमान में यूथ बहुत नशो कर रहा है, और आप यूथ आइकॉन भी हो, तो आप यूथ में क्या ही संदेश देने चाहो? यूथ को मैं हमेशा, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं, मैं ये 2 चीज हमेशा बोलता हूँ। एक तो आप जो सोशल मीडिया की लत है उससे दूर रहें,
और दूसरा नशे से। ये एक दोनों ऐसे एडिक्शन है। सोशल मीडिया का आपने खुद ने भी पढ़ा होगा कि कंटिन्यू जो अपन रील स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे टेम्पररी मेमोरी लॉस होने लग जाता है। सेम ऐसा ही नशे में है। अभी जो एमडी है, स्मैक है, अपने एरिया में ये नशे काफी बढ़ गए हैं और ये ऐसा नशा है जो आपको तो मारेगा ही मारेगा, साथ में आपके साथ रहने वाले और परिवार वो भी आपके साथ खत्म हो जाएंगे। ऐसे खूब सारे परिवार हैं जिनकी जमीनें बिक गई, युवा एंड में उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मौत ही है। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि नशे से और सोशल मीडिया से कोशिश करें जितना दूर रह सकें और इसको एज ए प्रोडक्टिव टूल, सोशल मीडिया को एज ए प्रोडक्टिव टूल काम मिले और नशे से तो हमेशा आप खुद और अपने दोस्तों को दूर रखें। सहभागिता में नई योजना कौन कौन सी है इसमें? मेघरा जी, अगर पिछली बार का देखें तो बहरूजी पार्क अपन लेके आए थे जो सहभागिता योजना में थी, जिसके अंदर 30% पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है और रिमेनिंग गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। इस बार आप अगर देखोगे तो 2 गेट उनका काम चालू हो चुका है, वो सहभागिता में लिए हैं और इनमें से एक तो तेजराज जी सुराना की तरफ से हैं, एक मोहनमल जी के पोते हैं उनकी तरफ से हैं। दूसरा जो अपने कोट तालाब है उसका मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि कोट तालाब के अंदर नई जो टेक्नोलॉजी है उससे हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर विदाउट एनी मशीनरी पानी पूरे कुचेरा का जो भी 2 जगह डिवाइड होता है। अगर कॉन्टूर लेवल आप देखो तो एक तो कोट तालाब की तरफ है, एक बड़मड़ी की तरफ है, वहाँ पूरा का पूरा कुचेरा का पानी जाता है। हम कोट तालाब के लिए आप कर कह रहे हो क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है मेरी? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे गांव का गंदा पानी और कचरा वहाँ जाता है। तो कचरे के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने लैंड परचेज करके सेग्रीगेशन प्लांट कर दिया। अब जो गंदा पानी है उसको हम ग्राउंड पे ही रिजुवेनेट कर रहे हैं, जिससे वो पानी साफ हो जाए। साफ होने के बाद में उसमें कोट तालाब में जाएगा और वहाँ पे जो गार्डन डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर वो पानी वापस काम में लिया जाए। अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लोकल जो फार्मर्स हैं उन्होंने ट्यूबवेल्स डाल रखी है और वहाँ से वो पानी लेके जा रहे हैं, जो गंदा पानी है वो उसको लेके जा रहे हैं। उसके बाद में ग्रेविटी से, ये मैं सभी को आपको बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट राजस्थान में ये पहला इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है कि ग्रेविटी से उसको अपन गंदे पानी को, पूरे गांव के गंदे पानी को साफ करके और कोट तालाब में डालेंगे और वो पानी पेड़ों को सिंचाई के लिए काम में लिया जाएगा। उसके साथ ही वहाँ पे फुटपाथ, वॉकिंग एरिया और जो अभी आपने बताया था 2 समाज को भवन, उसके बीच में युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने का है। बाड़मेर विधानसभा 3 बार विधायक रहा मेवाराम जी जैन, बन वीडियो भी सामने आयो, बिक वजह कांग्रेस बान बर्खास्त कर दिया और आज ही न्यूज आई है कि कोई एरिया है बट पोस्टर लगाया है मेवाराम जी का और बाड़मेर में मेवाराम जी को जोरों शोरों स्वागत कर रहे हो। मतलब बाड़मेर की रणनीति कहीं है? मेवाराम जी मतलब कहीं कहना चाहो? देखिए, मेवाराम जी का, हाँ मैंने भी सुना था और जो हुआ वो गलत है और इस तरीके का एक सिंसियर और पोलाइट नेता को इस तरीके के कभी कृत्य नहीं करने चाहिए। जो भी था वो गलत था। और ये देखिए, पार्टी में लेना या निकालना ये ऊपर के लेवल का होता है। और रही बाड़मेर की, अब हर नेता के पक्ष के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं, तो उसमें मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अभी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी कुचेरा में तो कई लोग क्या कुचेरा और कश्मीर कभी आज़ाद कौन हो सके, इस पर कहीं कहना चाहते इस बार? देखिए, ये मैंने आपको यही बोला कि हमेशा कुछ नेताओं के पक्ष के भी होते हैं, कुछ नेताओं के विपक्ष के भी होते हैं। तो वो जो खुला कह रहे हैं कि भाई मैंने इनको वोट ही नहीं दिया, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए गलत बोलेंगे और मेरे को ऐसी चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये लोग जितनी उनकी सोच है वो उसी लेवल पे रहते हैं और वो वैसे ही बकवास करते हैं। ना तो खुद वो आगे बढ़ पाएंगे, ना वो कोई करता है उनको जेलस और फील होता है। तो मेरे हिसाब से मेरे को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ऐसे 1-2 ही लोग हैं जो जिस तरीके की हरकत करते हैं, ऐसी मंदबुद्धि बातें करते हैं। ये बार मतलब कहीं कुचेरा की राजनीति कहीं रही, तीसरी पार्टी भी आ रही है, वो भी दमखम लगा रही है। कुचेरा की राजनीति का मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। पिछली बार भी आई थी, पिछली बार भी इन्होंने सीटें उतारी थी, तो मात्र सारी सीटें मिला के करीब 701 वोट मिले थे आरएलपी को। उसके बाद में आ जाता है, जब मैंने चुनाव लड़ा था, मैं फर्स्ट टाइम निर्दलीय था, सेकंड टाइम मैंने कांग्रेस से लड़ा। जब मैंने कांग्रेस से लड़ा उस टाइम बीजेपी के वोट आए थे 270, 21 वार्ड के पूरे कुचेरा में 270 वोट आए थे। फिर अभी अपन देखेंगे भाई, हाँ चलो ठीक है, हो सकता है कुचेरा कांग्रेस का गढ़ हो। तो ये देखिए, कुचेरा के लोग काफी समझदार हैं और इंटेलिजेंट हैं। वो हमेशा आदमी और उसका व्यक्तित्व देख के वोट देते हैं
पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं है। ये बार विपक्ष को कहना है कि पोपा भाई को राज कोनी का हमेशा जीत जावे, ये बार दिखा दे वहां, पर आप कहेंगे? मैंने आपको बोला ये मंदबुद्धि लोग हैं, इनका जो लेवल है सिर्फ उल्टा बोलना, कभी कोई विकास की बात नहीं, कभी कोई पढ़ाई की या इंटेलिजेंस की बात नहीं, जो उनकी सोच है, जो उनका लेवल है, वो उसी लेवल की बात करते हैं। आप कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो कुचेराम रैली कब निकाल रहे हो? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई कांग्रेस ज्वाइन एज सच कुछ था नहीं, यहाँ निष्कासन वापस हो गया। जो अपने लोग थे उन्होंने बोला भाई रैली और करें, मैंने कहा ये ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई जिसमें कोई रैली निकाली जाए। मैं इसके खिलाफ हूँ भाई, अपने नॉर्मल था, हटाया उस टाइम भी गलत हुआ, वापस इन्होंने बुला के करवाया, तो ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो इसमें कोई रैली मेरा मन नहीं है, ना मैं निकालना चाहूंगा। तेजपाल साहब, अब राजस्थान में हर जगह गोरक्षक हो रहा है, गोरक्षक भी बन रहा है, तो कुचेरा में गोवंश और गौशाला कहीं सती है, सांड और गाय तो बारी घूम रहा है। देखिए, निजी गौशाला तो कुचेरा में करीब 5 है, राजस्थान है, महादेव है, ऐसे करके करीब करीब आसपास 5 गौशाला हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारी गायें हैं। फिर भी जो आवारा सांड और गाय हैं, उनके लिए अभी जस्ट 3 दिन पहले नगरपालिका को एक ज़मीन अलॉट हुई है। वो 17 बीघा ज़मीन है, उसमें से मैं मतलब ये प्रस्ताव हमने ले रखा था और मैंने खुद ने भी बोला था कि गौशाला के लिए काजी हाउस टाइप एक बनाएंगे जहाँ पे ये आवारा सांडों को रख दें। अभी थोड़ा दिन पहले मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तेजपाल साहब, लोगों को कहना है कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, पानी मार को नहीं, कुचेरा में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। मतलब देखिए, कुचेरा सिटी अगर शहर के अंदर देखे तो एज सच कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर रिमोट एरियाज में या बाहर ढाणियों में देखें तो मैं खुद भी मानता हूँ कि वहां पे नहीं पहुंच पाता। अमृत योजना 2017 से मैं परस्यू कर रहा हूँ इसको। 2017 में जब विजयपाल जी एमएलए थे तब से कंटिन्यू मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ, और ये उस टाइम बजट सैंक्शन हुआ था करीब 2.5 से 3 करोड़। धीरे धीरे करते करते एज ऑन डेट वो 12 करोड़ टोटल बजट है और 83 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। अभी इसकी टेक्निकल सैंक्शन हो गई, और अब ये भी सवाल आता है कि भाई 2017 में जब आपने लग गए और अभी इतना टाइम कैसे लगा, करीब 8 साल हो गए इस चीज़ को। तो ये राजस्थान लेवल का काम है और पूरे राजस्थान में चालू हो रहा है, और स्पेशली कुचेरा के अंदर तो हर चीज़ को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। मेरे हिसाब से ये जितनी भी ढाणियाँ हैं वहाँ पे ये पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो सिटी के अंदर कुछ जगह जो हाइट पे हैं वहाँ पे भी पानी की समस्या रहती है, वो भी इसके कारण समाधान हो जाएगा। बाकी गाँव वाले लोगों का कहना है कि सफा खाना की स्थिति खराब है, डॉक्टर साहब है ही कोनी, गोले दवाएं दे ही कोनी, बड़ी बीमारी हो जाए नागौर जाना पड़े, जोधपुर जाना पड़े, इस पर आप कहीं कहना चाहो? नहीं, मेरे हिसाब से कुचेरा अभी पिछले 2-3 साल से जो डॉक्टर्स हैं, करीब 6 डॉक्टर लगे हुए हैं। अभी एक मोहल्ला क्लिनिक का भी मैंने उद्घाटन किया था। मेरे अकॉर्डिंग कुचेरा के जितने आसपास गांव लगते हैं, या आप नागौर में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कुचेरा का रहेगा, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स हैं और टाइमली चेकअप करते हैं। मेरे को ऐसी कोई समस्या लगी नहीं। पिछला कई दिनों तेजपाल साहब देखिए झालावाड़ में स्कूल की बड़ी घटना हुई, फिर बाद में जैसलमेर के पूनम नगर के हाबुर गांव में स्कूल की में बड़ी घटना हुई, तो कुचेरा में स्कूल की स्थिति क्या है, मतलब जर्जर है कि ठीक है? नहीं, कुचेरा में जब ये घटनाएं हुई थी तो नगर निकायों को भी आदेश आए थे कि भाई आप अपने एरिया में जाके ये चेक करें। तो मैं खुद गया, और डैमेज हो रखी है, काफ़ी जगह से स्कूल डैमेज हुई है, वो रिपेयर का भी हमने टेंडर निकाल दिया। और अभी रिसेंट में एक इंडोर स्टेडियम हम बना रहे हैं, उसके साथ में ये स्कूल रिपेयर का भी काम लिया है। गर्ल्स स्कूल के अंदर एक टॉयलेट की कमी थी, वो टॉयलेट का भी काम अभी चालू हो गया है। राजस्थान सरकार में बीजेपी का करीबन 2 साल पूरा हो चुका है, तो सरकार के कामकाज ने लेकर आप कहीं कहने जाओ? ये सरकार के कामकाज का जो रूटीन वर्क है वही हो रहे हैं। अभी जैसे अभियान का अपन देखें, जैसे मैं लोकल बॉडीज का देख लेता हूँ, तो ऐसे कोई स्पेशल छूट नहीं मिली है। जैसे 69A के पट्टे की पिछली बार छूट मिली थी, उसमें लोगों को काफ़ी रियायत मिली थी, काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। गृह कर बकाया है तो उसमें भी काफ़ी छूटें थी। तो जो बेनिफिट लोगों को होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। तेजपाल साहब, खींवसर विधानसभा के तांतवास में अवैध बजरी खनन हो रही है काफ़ी टाइम हो, इस पर आप कहीं कहनी चाहो? देखिए, अवैध बजरी खनन का ऐसा है कि ये कुछ लिमिटेड ही बजरी माफिया हैं जो इस तरीके की हरकतें और काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो पर्यावरण को और आम जनता को भी नुकसान ही है। ये रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो धन्यवाद सर।